ओके बच्चों, एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट। अब एड्रेसिंग होती क्या है, सबसे पहले ये देखें। हमने एक लेटर टाइप किया, एक पैकेट भेजा, मैसेज भेजा, ठीक है ना, इनवेलप में, पोस्टल सर्विस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है, एड्रेस की जरूरत होती है। हमने लाहौर से इस्लामाबाद भेजा, तो जब तक उस इनवेलप पे एड्रेस नहीं होगा तो वो लेटर नहीं पहुंच सकता आपका उस घर तक, उस स्पेसिफिक पर्सन तक। तो एड्रेसिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टू का एड्रेस, फ्रॉम का एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस एड्रेसिंग खिलाती है। इसी तरह ही कंप्यूटर नेटवर्क में भी, नेटवर्किंग में भी, डीसीएन में भी दो टाइप की एड्रेसिंग होती है। एक होती है फिजिकल एड्रेसिंग, एक होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। ठीक है ना, तो फिजिकल एड्रेस होती है वो मतलब जैसे आपका मैक एड्रेस होता है, हार्डवेयर का एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपका होता है डाटा लिंक लेयर पे। उसके अलावा होता है लॉजिकल एड्रेस, ये आपकी दो टाइप की होती है मजीद, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। ठीक है, और इसमें आपकी एक होता है पब्लिक आईपी, एक होता है आपका प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी वो होता है अगर हमने, जैसे पब्लिक और एक प्राइवेट आईपी है। पब्लिक आईपी क्या होता है, अगर हमने एक मैसेज भेजा एक पब्लिक आईपी के थ्रू, वो जितने भी लोग अटैच होंगे इस आईपी से, इस एड्रेस से, वो तमाम को ये मैसेज पहुंच जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा। जैसे यूट्यूब है, इसमें हमने मैसेज भेजा, या जैसे अब व्हाट्सएप का ग्रुप है, हमने एक मैसेज भेजा कि सपोज आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 12 तारीख से, हमने वो आपका मैसेज व्हाट्सएप पे भेज दिया। सबको वन बाय वन भेजने की बजाय एक ग्रुप में भेज दिया, पब्लिक कर दिया। इस चीज कहते हैं पब्लिक एड्रेस। ओके, जब व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ये आपका पब्लिक ग्रुप है, मतलब आपका क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस है। ओके, अच्छा, अब इसमें टू लेवल की एड्रेसिंग होती है। क्या होती है, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। ईच होस्ट ऑन सबनेट नीड्स अ यूनिक ग्लोबल नेटवर्क एड्रेस, इट्स आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है आपका, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके होस्ट को, आपके कंप्यूटर को, आपकी मशीन को, एक यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके पैकेट को। ओके, मतलब हर कंप्यूटर का, हर मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको कहते हैं आईपी एड्रेस। इसकी फर्दर मजीद टाइप्स हैं, ये हम उसके मिड के बाद देखेंगे। ओके, इसकी सबनेटिंग होगी वो मिड के बाद, वो अभी नहीं देखना उस चीज को। Each application on a multitasking host needs a unique address within the host, known as port. अब host to host communication क्या होती है, host to communication मीन port to port communication हो रही है। पोर्ट टू, एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट से। ये देखें, जैसे ये है, ये एक पोर्ट है होस्ट ए, ये सेकंड होस्ट है होस्ट बी में। पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन लॉजिकल कनेक्शन बाद है, टीसीपी कनेक्शन बाद है। अब टीसीपी एक टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, एक यूडीपी प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी में क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन की रिक्वेस्ट जाती है, कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश होता है, देन आपका डाटा ट्रांसफर होता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आती है, जो मैसेज मुझे रिसीव हो चुका है, रिसीवर कहता है। यूडीपी क्या कहता है, यूडीपी कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजता, डायरेक्ट डाटा ट्रांसफर तक भेजता है, जिसको भेज रहा है वो उसको पहुंचे या ना पहुंचे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब ये आपका अनरिलायबल है जो आपका यूडीपी है। तो टीसीपी आपका रिलायबल है। ओके, ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के, ये मतलब टीसीपी और यूडीपी ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल है। जो आईपी एड्रेस है ये नेटवर्क लेयर पे है, जो मेक एड्रेस है ये आपका मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे है। ओके, नेक्स्ट। अब इसलिए इसको कहते हैं पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन, जिससे ये पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ से एप्लीकेशन से, फिर ट्रांसपोर्ट लेके डेटा जाएगा विद द हेल्प ऑफ पोर्ट, इसके फिर रिसीवर के पास जाएगा होस्ट बी विद द हेल्प ऑफ पोर्ट। ये पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। ओके, और हर काम के स्पेसिफिक पोर्ट होती है। जैसे ईमेल, आपने कोई ईमेल सेंड करनी है, तो उस ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, एसएमटीपी। एसएमटीपी का एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे। अब ये इसके लिए क्या यूज करेगा, पोर्ट नंबर यूज करेगा 25 पोर्ट नंबर यूज होगी सेंडिंग साइड पे भी और रिसीविंग साइड पे भी। जो सेंडर सेंड करेगा 25 पोर्ट से, ये बिल्ट इन पोस्ट है, बिल्ट इन एक वेल नोन पोर्ट नंबर है। 25 पोर्ट से ईमेल सेंड करेगा और रिसीवर को 25 पोर्ट से ही वो ईमेल रिसीव होगी। तो जीमेल पर, जो जीमेल का पर्पज है, ईमेल का जो पर्पज है, उसके पीछे ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याहू मेल है या जीमेल मेल है। ओके, और हर होस्ट को एक यूनिक एड्रेस की जरूरत होती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट। ऑपरेशन होते हैं कुछ टीसीपी आईपी के। क्या ऑपरेशन हो रहे हैं आप देखें, सबसे पहले एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन लेयर,
ऊपर सबसे पहले उसमें यूजर का डाटा होता है, जिसमें यूजर क्या होता है अपना डाटा जनरेट करता है एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब कोई वर्ड की फाइल है, कोई एक्सेल की फाइल है, कोई डेटाबेस की फाइल है, ये सारी फाइल एक यूजर जनरेट करेगा एप्लीकेशन लेयर पे, फिर एप्लीकेशन लेयर से सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये जो डाटा है वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है, डेटाबेस की फाइल है, ये सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म होगी, ये छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे। वो ये डेटाबेस की फाइल 400 पेजेस की है, ठीक है। सेगमेंट इसमें 4 सेगमेंट बनेंगे अंडर अंडर की, ठीक हो गया। मतलब इसमें ये सेगमेंटेशन क्यों हो रही है, ताकि डाटा आपका लॉस ना हो सके, डाटा आपका लॉस ना हो सके। इन केस ऑफ अगर डाटा लॉस होता है, अगर आप फुल कंप्लीट एक फाइल भेज देते हैं 400 पेजेस की, तो वो कंप्लीट एक फाइल गुम हो सकती है, लॉस हो सकती है, जैसे वो डाटा आपका वेस्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, अगर कहीं डाटा कनेक्टिविटी लॉस हुई, कनेक्टिविटी खराब हुई, कहीं डाटा कनेक्ट मतलब आपका कंप्यूटर कनेक्ट ना हो सका नेटवर्क से, तो क्या होगा, तो एक सेगमेंट चला गया, एक सेगमेंट लॉस हो जाएगा। ओके, 100 सेगमेंट का एक सेगमेंट वेस्ट हो गया, बाकी 3 सेगमेंट तो पहुंच सकते हैं या 2 सेगमेंट पहुंच सकते हैं, कुछ ना कुछ डाटा तो पहुंच जाएगा आपके रिसीवर एंड पे। अब इसका जो नंबर होता है सेगमेंट का, वो आपका सीक्वेंस नंबर होता है। सेगमेंट का नंबर कहते हैं सीक्वेंस नंबर कहते हैं। और हर लेयर पे उसका एक हेडर होता है। मैं ये एडमिट कर लूँ सब बच्चों को, एक मिनट। और हर लेयर पे उसका एक हेडर होता है, टीसीपी का अपना हेडर है, आईपी का अपना हेडर है, नेटवर्क का अपना हेडर है। मतलब इसमें उस लेयर की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ये जो पैकेट है, ये जो मैसेज है किस फॉर्मेट का है और किस फॉर्मेट में मैंने आगे भेजना है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, हेडर में होगी। ओके, नेक्स्ट। अब ये टीसीपी सेगमेंट कहाँ है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, पीआईपी डाटाग्राम पे, ये नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। फिर नेटवर्क लेवल पैकेट है, फिर पैकेट के बाद जब वो नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जाता है, इस लेयर पे टीसीपी आईपी में, ये देखें इस लेयर पे जब जाएगा नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल पे, तो आपका पैकेट की बात हो रही है, ये नेटवर्क लेवल पैकेट की बात हो रही है। ओके, इसका भी अपना हेडर है, नेटवर्किंग की इंफॉर्मेशन होगी इसमें, आईपी की। सो 2 का आईपी एड्रेस होगा, फ्रॉम का आईपी एड्रेस होगा, मतलब जहाँ से वो मैसेज भेज रहा है और जहाँ पे उसने भेजना है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी आईपी हेडर में। ओके, जो ये ऑपरेशन होता है आपका टीसीपी आईपी का, किस तरह काम करता है। ओके, ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब टीसीपी है क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है टीसीपी, उसका प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन। जैसे ही आप मैसेज ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन लेयर से, सबसे पहले कनेक्शन के रिक्वेस्ट भेजेगा टीसीपी, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा बिटवीन यूजर ए एंड यूजर बी, होस्ट ए एंड होस्ट बी, कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। इसलिए इसे कहते हैं रिलायबल, ये रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड रिलायबल प्रोटोकॉल है एज कम्पेयर टू यूडीपी। प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन, मुझे आवाज आ रही है ना, मुझे मैसेज कर देना, मुझे टेक्स्ट कर देना अगर आवाज ना आए तो। प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन होगी, वर्ड की एप्लीकेशन है, एक्सेल की एप्लीकेशन है, डेटाबेस की एप्लीकेशन है, सब एप्लीकेशन के दरमियान ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, फिर आपका मैसेज को आगे सेंड करेगा। ओके, टीसीपी सेगमेंट इज द बेसिक प्रोटोकॉल यूनिट। ये सेगमेंट क्या है, एक यूनिट है प्रोटोकॉल टीसीपी का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एक यूनिट है सेगमेंट, आपके डाटा को सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म करता है। TCP tracks segment between entity for duration of each connection, और हर कनेक्शन के दरमियान डाटा को सेंड करेगा, सेगमेंट को सेंड करेगा। ओके, आपका TCP। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे पास TCP हेडर है, जो हमने आज चीज पढ़नी है वो ये है, ये देखेंगे। अब TCP हेडर में हमारे पास कौन कौन चीजें ये दी जाती है। TCP हेडर में एक सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड सो ऑन, ये सब। अब सबसे पहले जो TCP हेडर का साइज होता है वो कितने बिट का होगा, 32 बिट का। ये आप लिखते हैं, साथ साथ नोट कर लें, 32 बिट का होगा। ये सारा साइज यहाँ 0 से लेके 31 तक, देखिए ये 32 का है आपका हेडर। ओके, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसमें क्या होगा आपका, ये क्या आईपी एड्रेस डिफाइन करेगा सेंडर का, जो सेंडर मैसेज सेंड करेगा
वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, सोर्स पोर्ट पे होगी। तो ठीक है, ओके बच्चों, इसका आईपी एड्रेस का एड्रेस सेंडर का एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन या पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन सेंडर की सोर्स पोर्ट में होगी। इसलिए सर डेस्टिनेशन जो होगा, डेस्टिनेशन में आपके डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा। सीक्वेंस नंबर क्या होता है, आपका सेगमेंट का नंबर होता है, जो मैंने कहा था सेगमेंट को जो आप ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डाटा को सेगमेंट ट्रांसफॉर्म करती है, उसका एक नंबर होता है हर एक का, उसको कहते हैं सीक्वेंस नंबर। तो उस सीक्वेंस नंबर की फॉर्म में वो डाटा सेंड करेगा। ओके, एक सीक्वेंस में भी भेज सकता है, अनसीक्वेंस में भेज सकता है। फिर रिसीवर साइड पे रीअसेंबलिंग होती है, दोबारा आर्डर क्या होता है, रीअरेंज होता है ओरिजिनल पैकेट की तरह, जैसे पहले पैकेट था उस तरह। 0 1 2 3 है ना, पहले पहले हो सकता है 3 पैकेट पहले पहुंच जाए, सेगमेंट पहुंच जाए, फिर 1 पहुंचे, फिर 2 पहुंचे, फिर 0 पहुंचे, इस तरह पहुंचे। तो आखिर में क्या होगा, रिसीवर साइड में जैसे ही सारे सेगमेंट रिसीव हो जाएंगे, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा 0 1 2 3 की फॉर्म में। ओके, इसको कहते हैं रीअसेंबलिंग, वो होती है रिसीविंग साइड पे। जो सेगमेंटेशन होती है ये होती है सेंडर साइड पे। ओके बच्चों, अब उसके बाद हमारे पास एक्नॉलेज, अब सीक्वेंस नंबर क्या होता है आपका, 32 बिट का होता है। अब ये भी आपका 16 बिट का है। अब इसको इसको मेजर कैसे हैं, 2⁻16 सोर्स पोर्ट को 2⁻32, जो आंसर होगा वो उसकी रेंज होगी। ओके, अब टोटल पोर्ट की जो रेंज होती है वो क्या है हमारे पास, 2⁻16 है सोर्स पोर्ट, 65,536 2⁻16। अब इसकी पोर्ट की रेंज क्या होगी, 0 से लेके 2⁻16 -1। अब 0 से लेके 65,535 तक टोटल पोर्ट है आपकी, टोटल पोर्ट के लिए 65,535 इसकी रेंज है। जिसमें 0 से, ये आपको प्रीवियस स्लाइड में लगेगा पोर्ट का है, वो पोर्ट की स्लाइड थी, मैं बताया था आपको कि वेल नोन पोर्ट कौन सी होती है, 0 से लेके 1023 तक वेल नोन पोर्ट है, जो कि आपके कंप्यूटर में आपके बिल्ट इन होती है, जिसमें नेटवर्किंग में, जैसे HMTP है, HTTP है, टेलनेट है, ये सब आपकी पोर्ट नंबर जो होगी ये वेल नोन होगी, पहले से डिफाइन होगी। ओके, उसके अलावा जो 1024 लेके 65,535 तक जो पोर्ट नंबर होती है वो यूजर डिफाइन होती है। ओके, अब ये पोर्ट नंबर कैसे असाइन होती है, जैसे ही हम ब्राउजर ऑन करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं या ईमेल चलाते हैं, ऊपर ब्राउजर में होता है वेब पे, वेब www.gmail.com, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली पोर्ट नंबर असाइन करता है, मतलब उसे पता हो www आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या करेगा, HTTP की रिक्वेस्ट भेज देगा। ओके, अगर हम ईमेल की रिक्वेस्ट भेजते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, तो ईमेल की पोर्ट नंबर दे देगा। ओके, तो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो फोन नंबर ऑटोमेटिकली आपका रजिस्टर बैक एंड पे काम करेगा। ओके बच्चों, ये होगा आपका। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, आपका सीक्वेंस नंबर से एक नंबर ज्यादा होता है। ओके भाई, इस तरह याद करें। एक्नॉलेजमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ रिसीव फाइल विच सेंड वाया रिसीवर, मतलब जो आपके रिसीवर सेंड करते हैं, जो रिसीवर को फाइल सेंड हुई है फ्रॉम सेंडर से जो फाइल रिसीवर ने सेंड की है, रिसीवर उसका रिस्पांस भेजेगा, एक्नॉलेज करेगा कि मुझे आपकी फाइल रिसीव हो चुकी है, इसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है सीक्वेंस नंबर +1, सीक्वेंस नंबर से एक ज्यादा होता है। ओके बच्चों, तो हो सकता है टोटल सीक्वेंस नंबर कितनी है, 10 है, 10 + 1 हो जाएगा। उसके बाद टीसीपी हेडर लेंथ, टीसीपी हेडर की जो साइज होता है वो आपका होता है 4 बिट का होता है, 2⁻4 8, टोटल 8 बिट तक इसमें लेंथ आ सकती है। हाउ मेनी बिट रिजर्व्ड फॉर लेंथ इन टीसीपी हेडर, ये हो सकता है कि टीसीपी हेडर में कितने, ये आप नोट करते जाएं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मेनी बिट रिजर्व्ड फॉर लेंथ इन टीसीपी हेडर, टीसीपी हेडर में किस टाइप की मतलब कितने बिट से रिजर्व हो सकती है, सेव हो सकती है, 2⁻16, बस आपने 2⁻4 = 16, 16 बिट इसमें हो सकती है, और 4 बाइट इसमें रिसीव हो सकते हैं, मतलब 4 बाइट का लेंथ होता है आपका हेडर का लेंथ, तो 4 बाइट का, 4 बाइट मींस 2⁻4 16 बिट, 16 बिट के आपका हेडर का लेंथ होता है। ओके, उसके बाद कुछ कुछ रिजर्व बिट होती है जो कि फ्यूचर पर्पज के लिए यूज हो सकती है, रिजर्व बिट, वो भी आपकी 4 होती है, 2⁻4। उसके बाद फ्लैग होते हैं जो सिग्नल सिंगल बिट होती है, हर बिट की सिंगल होती है, एक वैल्यू होती है हर बिट की। अब इसमें कौन कौन से फ्लैग होते हैं, ये आपको मैं इसकी
इमेज एक और इमेज में रिसीव आपको भेज दूंगा फ्लैग, या आप सर्च करेंगे नेट में फ्लैग्स इन टीसीपी हेडर, तो आपको ये मिल जाएंगे 4 5 5 6 हेडर, 5 6 फ्लैग्स होते हैं टीसीपी हेडर में, वो आपको सर्च हो जाएंगे, ये आपने खुद सर्च करना है। ओके, फ्लैग में क्या होते हैं, अब जैसे CWR है, EC है, URG है, एक है, ACK, पुश, PSH, RST, सिंक, फिन। ओके, ये आपने खुद डायग्राम, मजीद एक और डायग्राम सर्च करेंगे आपको मजीद डायग्राम मिल जाएगी टीसीपी हेडर की। गूगल से आप सर्च करना, बुक में ये डायग्राम है, गूगल से आप सर्च करेंगे टीसीपी हेडर की डायग्राम, तो आपको नंबर ऑफ फ्लैग जो है वो भी इसमें शो अप होंगे। ओके, अब CWR है, EC है, ये कौन सा सिग्नल होता है, ये कंजेशन को कंट्रोल करना है। तो जो कि कोई कंजेशन आ रही है, कोई इंटरफेरेंस आ रहा है आपके कम्युनिकेशन में, उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला फ्लैग भेज देते हैं, CWR ECE। इस ECE को भी एक वैल्यू, मतलब एक बिट असाइन होगी, और CWR को भी एक बिट असाइन होगी। ये कंजेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है सिग्नल के थ्रू। ओके, उसके बाद अर्जेंट वैल्यू हमें भेजनी है, अर्जेंट पॉइंटर की भेज, अर्जेंट पॉइंटर के, अर्जेंट पॉइंटर में क्या होते हैं, आपके अर्जेंट डाटा पड़ा हुआ है, अर्जेंट पॉइंटर में जो डाटा पड़ा हुआ है उसमें कोई अर्जेंट हमने कोई मैसेज भेजना है, अर्जेंटली भेजना है अर्जेंट पॉइंटर के थ्रू, तो हमने अर्जेंट का एक सिग्नल सेंड करेंगे, एक सिग्नल सेंड करेंगे URG का, उससे आपके अर्जेंट जो अर्जेंट वैल्यू होगी वो सेंड हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ URG सिग्नल। ओके, उसके बाद एक का है, ACK होता है, वो एक्नॉलेजमेंट है, मतलब जो आप सेंडर ने मैसेज सेंड किया रिसीवर को, रिसीव एक सिग्नल के थ्रू सेंडर को बताएगा कि आपका डाटा मुझे रिसीव हो चुका है ACK के थ्रू। तो पुश क्या होता है, मतलब हर एक को एक सिंगल बिट दी जाती है, 1 बिट। पुश क्या होता है, डाटा को इंसर्ट करने के लिए, डाटा डिलीवर ऑन अराइवल बेसिस पे। अगर आपका डाटा अराइव हो चुका है, बफर में नहीं है, डाटा स्टोर नहीं है, अराइव हो चुका है, तो अराइवल बेसिस पे आपका डाटा सेंड हो सकता है पुश सिग्नल के थ्रू, PSC। अगर आपने अपने डाटा को क्लियर करना है तो रीसेट सिग्नल के थ्रू आप क्लियर भी कर सकते हैं RST से। कोई सिंक मैसेज भेजना है, कोई अपने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है, तो सिंक का फ्लैग भेज दें, SYN। इस तरह फिन का फ्लैग होता है, FIN, आप अपने कनेक्शन को फिनिश करना चाहते हैं, टू टर्मिनेट द फंक्शन, टू फिनिश द फंक्शन, तो फिन का फ्लैग भेज देते हैं। ओके, उसके बाद हमारे विंडो साइज। अब विंडो साइज क्या होता है आपका, 16 बिट का होता है। ये 16 बिट क्या है, अब ये नंबर ऑफ फ्लैग कितने होते हैं, एक बिट के होते हैं, टोटल आपके फ्लैग होंगे 7 फ्लैग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी 8 फ्लैग है, 8 ये है। डिजार्व बिट कितनी है, 4, 8 और 4 12, हेडर लेंथ कितने 4 बाइट है, 16, तो ये कितने हो गए, 16, यहाँ तक 16 हो गए, 16 ये देखें 16 तक है फ्लैग तक। उसके बाद विंडो साइज कितना होते हैं, 16 बिट का होता है। ओके बच्चों, टू कंट्रोल द फ्लो इन TCP, मतलब TCP के अंदर, TCP आपका ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं, TCP क्या कहता है, आपके फ्लो को भी कंट्रोल करता है। अब जो फ्लो कंट्रोल कैसे होगा, इस विंडो साइज के, मतलब विंडो साइज की जो ब्लॉक है इससे होगा, टू मेंटेन द फ्लो कंट्रोल इन TCP। अब चेकसम क्या करता है, टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा रिलायबिलिटी देता है, एरर को डिटेक्ट करता है, एरर कंट्रोल करता है। विंडो क्या करती है, आपके फ्लो को कंट्रोल करती है, और चेकसम का एरर को कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड होती है। और अर्जेंट पॉइंटर में क्या होता है, अर्जेंट वैल्यू स्टोर होती है, अर्जेंट डाटा स्टोर होता है। अगर अगर पीछे जैसे आपने URG फ्लैग था, अगर URG फ्लैग ऑन है, उसमें 1 बिट ऑन है अगर URG, इससे क्या होगा, तो ये कहता है कि डाटा को अर्जेंटली तौर पे भेज दिया जाता है, अर्जेंटली तौर पे बेसिस पे देखा जाता है। और अगर URG फ्लैग्स ऑन होगा तो अर्जेंट बेसिस पे आपके डाटा को चेक किया जाएगा, अदरवाइज डाटा को चेक नहीं करेंगे अगर URG फ्लैग ऑफ हुआ तो। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल पैडिंग होती है, जो भी रेगुलर में आ सकती है, ऑप्शनल पैडिंग। इसमें ऑप्शनल डाटा होता है आपका। ओके, ये 32 बिट का होता है लास्ट में। इसमें जो भी ऑप्शनल डाटा होगा वो आपका ऑप्शनल पैडिंग में स्टोर होगा। ओके, जो भी मजीद रेगुलर डाटा होता है वो आपका ऑप्शनल पैडिंग में रह जाता है। तो ये हो गया आपका TCP हेडर। इसको मजीद आप देखिएगा, फिर भी समझना है, फिर पूछ लेना बच्चों, 1 by 1 फील, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये आपका हो गया TCP हेडर।
नेक्स्ट हमारे पास है यूडीपी हेडर। अब यूडीपी हेडर क्या होता है आपका? यूडीपी सबसे पहले है क्या? टीसीपी क्या है? रिलायबल प्रोटोकॉल का। ये क्या अनरिलायबल है? इसमें ये गारंटी नहीं है कि डाटा डिलीवर होगा या नहीं होगा, ये इंश्योर नहीं है, क्योंकि इसमें अब ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। जो कि टीसीपी होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, जिसके बाद जो डाटा होता है वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिलीवर होता रहता है सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती, प्रोटेक्शन भी इतनी खास नहीं होती, मिनिमम ओवरहेड होता है एज पोर्ट एड्रेस टू एन आईपी एड्रेस। ठीक है, और इसमें पोर्ट एड्रेस ऐड कर सकते हैं, वो पोर्ट जैसे कि इसकी कोई ना कोई पोर्ट एड्रेस होगी, पोर्ट का एड्रेस होगा, यूडीपी प्रोटोकॉल है, जारी बात है, कोई ना कोई पोर्ट एड्रेस भी इसका होगा, पोर्ट का एड्रेस, जिसके थ्रू डाटा को सेंड करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये क्रिटिकल हो गया, इसको देखते हैं यूडीपी हेडर। ओके, ये हो गया आपका यूडीपी हेडर। ये इसमें आपकी फील्ड मिनिमम होती है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसमें ज्यादा फील्ड नहीं है। सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, सेगमेंट लेंथ है, चेकसम है। अब यूडीपी क्या होता है? एक तो अनरिलायबल है, इसमें कोई कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी लाइक का पोस्टल सर्विस होती है, हमने जाके क्या किया, इन्वेलप में अपना लेटर इन्वेलप किया, पेस्ट किया, जाके मतलब उनको दे दिया, पोस्टल उनको, पोस्ट ऑफिसर को, तो क्या करेंगे, आपको रसीद दे के वापस भेज देंगे, आपका पहुंच जाएगा, आज पहुंचे, कल पहुंचे या परसों पहुंचे। कनेक्शन लेस जाके डेट सेंड कर दिया, फिर कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कनेक्शन नहीं बनाया जाता यूडीपी के थ्रू। अब इसमें हमारे पास दो चीजें होती है, एक हमारे लेंथ होती है, एक हमारा पेलोड होता है। पेलोड क्या होता है? आपका प्योर डाटा होता है, जो कि एप्लीकेशन लेयर से आ रहा होता है, प्योर। यूडीपी में डाटा सेंड टू अनदर मशीन बी फ्रॉम ए, मतलब ए से बी की तरफ जब डाटा जाता है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं बनाया जाता यूडीपी में। यूडीपी में डाटा सेंड करने के लिए ए और बी के दरमियान कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं होती। ओके, इसमें कोई ऑर्डरिंग बुनियादी नॉन सीक्वेंसिंग होती है। और उसके बाद सोर्स पोर्ट क्या होता है? 16 बिट का होता है, 2 to the power 16। वही ये सिंपल वही सेम है। टोटल पोर्ट कितनी है? 65,536 है, और रेंज क्या है? 0 से 65,535 तक। डेस्टिनेशन पोर्ट भी इतनी होती है। और वेल नोन पोर्ट क्या होती है? 0 से 1023 का वेल नोन पोर्ट नंबर है, जैसे एचटीटीपी है, टेलनेट है, एसएमटीपी है, या फिर वेल नोन पोर्ट नंबर है। जो दूसरी पोर्ट नंबर वो यूजर डिफाइन होती है। ओके बच्चों, तो डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होती है? आपकी रिसीवर की पोर्ट नंबर, यहाँ पे आपने डाटा सेंड कर दिया। और सेगमेंट लेंथ क्या होती है? लेंथ की सेगमेंट, जो डाटा सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म होगा उसकी लेंथ क्या होगी? वो 16, उसमें 16 बिट आ सकती है, 2 to the power 4 16 बिट। ओके बच्चों, नेक्स्ट चेकसम क्या करता है? इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती, ये भी एरर को डिटेक्ट करने की ट्राई करती है। इसमें इसका फार्मूला है चेकसम इज इक्वल टू हेडर यूडीपी हेडर प्लस यूडीपी डाटा प्लस सूडो हेडर ऑफ आईपी। ठीक है, यूडीपी का हेडर होता है, इसमें यूडीपी की डाटा प्लस करते हैं चेकसम में, और साथ आईपी की थोड़ी सी आईपी हेडर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसका हेडर साथ अटैच कर देता है, फिर चेकसम की वैल्यू फाइंड होती है। चेकसम वैल्यू क्या है? एक हैश वैल्यू होती है, जैसे कोई सेंडर मैसेज सेंड करेगा, उसके साथ कोई ना कोई यूनिक वैल्यू भी जाएगी रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा? उस हैश वैल्यू को चेक करेगा, अगर वो हैश वैल्यू मैच होगी सेंडर के साथ, तो इसका मतलब डाटा जो आपका एक्यूरेट है। अगर हैश वैल्यू चेंज चेंज नहीं सॉरी यार, अगर हैश वैल्यू चेंज हो गई, तो इसका मतलब आपके डाटा में कोई ना कोई चेंजिंग आई है, कोई एरर है आपके डाटा में। रिसीवर चेक करेगा कि सेंडर की जो हैश वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, मेरे साथ मैप हो रही है या नहीं हो रही। रिसीवर देखेगा, अगर मैप हो रही है तो इसका मतलब है, अगर मैप हो रही है तो ठीक है, अगर डाटा एक्यूरेट है। अगर मैप नहीं हो रही, कोई वैल्यू चेंज हो गई, हैश वैल्यू, यूनिक वैल्यू, तो इससे इसका मतलब है आपका डाटा चेंज हो गया, किसी ने रास्ते में कुछ चुरा लिया डाटा। ठीक है ना, चेकसम का ये काम होता है। चेकसम आपकी बेसिकली एक हैश वैल्यू होती है, जो कि रिलायबिलिटी परफॉर्म करती है। ओके, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका हो गया, यहाँ पर यूडीपी हेडर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, ओके भाई, यहाँ तक आपका लेक्चर हैंड हो गया, थैंक यू। तो यूडीपी, उसके बारे में हमारे पास आईपी हेडर है और आईपी वर्जन 6 है, ये हम इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे मिड के बाद। ओके, यहाँ पे टीसीपी आईपी एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन देख लें। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लाइक जैसे एसएमटीपी है, ये भी टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन है। एफटीपी है, टेलनेट है, एचटीटीपी है, ये सब इसी की एप्लीकेशन है टीसीपी आईपी की। टीसीपी आईपी बेसिकली आपका इम्प्लीमेंट मांगे है, इम्प्लीमेंट जो हुआ इंटरनेट, जो आपका इंटरनेट चल रहा है आजकल, इंटरनेट आईएसपी से आ रहा है,
उसके पे ये TCP/IP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, TCP/IP लेयर यूज हो रही है। जो आपका इंटरनेट है वो किस पे बेस कर रहा है, TCP/IP मॉडल पे। ये याद रखना है, जो आपका इंटरनेट है ये TCP/IP पे बेस कर रहा है। जो आपका OSI वो रेफरेंस मॉडल है, OSI को यूज किया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ओके, अब ये डिफरेंट प्रोटोकॉल है TCP के। देखें, FTP है, HTTP है, SMTP है, टेलनेट है, UDP का SNMP है, ठीक है। ओके, अब IP के ICMP, ITMP, OSPF, ये वन बाय वन इसको प्रोटोकॉल देखेंगे हम। ये मजीद आगे लेक्चर आएंगे, चैप्टर आएंगे, ये बाद में देखेंगे। ओके, मतलब ये कुछ प्रोटोकॉल है TCP/IP के। उसके बाद हमारे पास OSI मॉडल है। बाकी इसमें दो हेडर आते हैं, दो हेडर, वो हम IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, वो हम बाद में देखेंगे हेडर IP लेयर के। बाकी ओपन, ये OSI मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। डेवलप किसने किया था, ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1970s में हुआ था। 7 लेयर्स होती है इसकी, ये मैंने बता दिया। क्रिटिकल होता है, रेफरेंस मॉडल है। TCP/IP जो आपका डिफेक्टो स्टैंडर्ड को यूज करता है, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है। ये इसकी 7 लेयर है और हर लेयर की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, आपने खुद देख लेना, इसका इतना इशू नहीं है। ओके बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये आपका TCP/IP, अगर आज OSI लेयर और TCP में डिफरेंस क्या है, तो हमें ये डायग्राम बना देनी है। और अगर अगर नंबर के मुताबिक आपने बनाना है, अगर 2 नंबर का है तो आपने डायग्राम बना के बस कर देना है। अगर 4 नंबर का है तो सबको वन बाय वन डिस्कस भी करना है। एप्लीकेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, ये क्या होती है। ओके बच्चों, अगर शायद होगा तो आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है, कुछ नहीं करना। ओके, यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया बच्चों। मैं अब आपको यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट।